नमस्कार। आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पूर्व की ऑनलाइन क्लासेज में हमने लॉरेंज रूपांतरण और इसके परिणामों का अध्ययन किया था। इसी कड़ी में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिकीय संरूपण या फॉर्मूलेशन, जिसको कि चतुर्विम सदिश संरूपण कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। आप सभी त्रिविमीय सदिश या 3 डायमेंशनल वेक्टर से अवगत हैं। आपको मालूम है कि त्रिविमीय सदिश के रूप में किसी सदिश के 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 घटक होते हैं, x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में। जो विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धांत या लॉरेंज रूपांतरण हमने अध्ययन किए थे, उनमें हमने ये देखा कि हम किसी निर्देश तंत्र में किसी घटना के निर्देशांकों के साथ साथ उस घटना के समय का भी मापन करते हैं। अर्थात जो अपेक्षकीय निर्देश तंत्र हैं, उनमें हम जो दिक् काल निर्देशांक या स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स, स्पेस के कोऑर्डिनेट्स और टाइम के कोऑर्डिनेट्स, दोनों तरीके के कोऑर्डिनेट्स का मेजरमेंट करते हैं। और हमने लॉरेंज रूपांतरण में ये देखा कि आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के का जो द्वितीय अभिग्रहित है, सेकंड पोस्टुलेट, उसके अनुसार जो प्रकाश का वेग है वो समस्त निर्देश तंत्रों में सभी दिशाओं में समान रहता है। और इसको इस अभिग्रहित को काम में लेते हुए हमने ये प्रेक्षित किया कि जो लॉरेंज रूपांतरण के लिए जो किसी निर्देश तंत्र के केंद्र पे जो प्रकाश तरंगाग्र उत्पन्न होता है, उस तरंगाग्र के लिए अगर किसी समय पर किसी निर्देश बिंदु x, y, z पर इस प्रकाश तरंगाग्र के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेजर किए जाएं किसी समय पर, तो उसका जो मान है वो x² + y² + z² - c² t² होता है। और एक तरीके से ये तरंगाग्र की इक्वेशन होगी, और इस तरंगाग्र की इक्वेशन का जो मान है वो सभी निर्देश तंत्रों में इनवेरिएंट रहता है, निश्चित रहता है। और इस प्रकार इस विधि द्वारा हमने जो समय है, किसी घटना के मापन का जो समय है, उस समय को हम लंबाई जो है या जो घटना के जो आकाशीय जो घटक हैं, अगर उसमें कन्वर्ट कर दें, अर्थात अगर हम समय की विमा को आकाशीय विमा में कन्वर्ट कर दें, तो इस प्रकार किसी सदिश के 4 घटक होंगे, 3 घटक आकाशीय घटक होंगे और चौथा समय का घटक, जिसको कि हमने आकाशीय घटक में कन्वर्ट किया है। और इस प्रकार जो सदिश है उसके 4 घटक होंगे। तो इस प्रकार ऐसा सदिश जिसके कि 4 घटक हों, तो इस प्रकार का जो स्पेस बनेगा, जिसमें किसी सदिश के 4 घटक होंगे, 3 आकाशीय घटक और चौथा समय का घटक, जिसे कि हम आकाशीय घटक में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस प्रकार
का जो स्पेस है इसको हम 4 डायमेंशनल स्पेस या मिन्कोव्स्की स्पेस कहते हैं। और किसी कोई वेक्टर जिसके कि इस प्रकार 4 घटक संभव हों, इस प्रकार के वेक्टर को हम 4 वेक्टर कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार का जो 4 वेक्टर है, चतुर्विम सदिश है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका जो महत्व है वो क्या है। तो फिजिक्स में ये जो 4 वेक्टर की कंसेप्ट है या 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन की जो कंसेप्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जो लॉरेंज रूपांतरण है, अर्थात अगर एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र आपेक्षिकीय वेग से गतिशील हो, तो ऐसे निर्देश तंत्रों में जो निर्देशांकों का रूपांतरण है वो हमें प्राप्त होता है। और इन निर्देशांक रूपांतरणों को हमने लॉरेंज रूपांतरण नाम दिया था। हमने जो आकाशीय निर्देशांक हैं एक्स वाई जेड और समय टी, इन चारों के एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है, वो प्राप्त किए थे। और इसके लिए एक प्रोसेस है जो कि लॉरेंज रूपांतरण का प्रोसेस है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अर्थात लॉरेंज रूपांतरण की सहायता से एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का रूपांतरण होता है। इसी प्रकार इन निर्देशांकों के अतिरिक्त जो और भौतिकीय पैरामीटर्स हैं, जैसे मान लीजिए वेग है, संवेग है, बल है, क्या इनका भी एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में, जो कि आपेक्षिकीय वेग से एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील हैं, क्या रूपांतरण होना चाहिए? और इसका जो उत्तर है वो ये है कि हाँ, इनका एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण होगा। और इन रूपांतरण समीकरणों को ज्ञात करने के लिए हमें लॉरेंज रूपांतरण की तरीके से ही सारा प्रोसेस करना होगा, जो कि एक टीडियस जॉब है, कठिन जॉब है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें या ये किसी तरीके से मालूम कर लें कि क्या ये जो राशियां हैं, वेग, संवेग, बल, क्या इनको चतुर्विम सदिश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? अगर इनको चतुर्विम सदिश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो इनका एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में लॉरेंज रूपांतरण की ही भांति रूपांतरण होगा, रूपांतरण समीकरण हमें प्राप्त होंगे। और इस कारण से फिजिक्स में जो चतुर्विम सदिश की धारणा है, 4 वेक्टर की जो कंसेप्ट है, वो इम्पोर्टेंट है। किसी निर्देश तंत्र S में बिंदु के निर्देशांक समय t पर एक्स वाई जेड द्वारा निरूपित किए जाते हैं। निर्देशांक एक्स वाई जेड त्रिविमीय समष्टि में साधारण सदिश R के आकाशीय घटक कहलाते हैं। यदि ICT को जो समय का मापन है t, इसको अगर हम ICT के द्वारा व्यक्त करें और इसे चतुर्थ निर्देशांक मान लें, तो जो 4 निर्देशांक एक्स वाई जेड और ICT द्वारा प्रदर्शित आकाश चतुर्विम आकाश या 4 डायमेंशनल स्पेस कहलाता है, जहां एक्स वाई जेड चतुर्विम आकाश में स्थिति घटक एवं ICT समय घटक कहलाते हैं। इन घटकों के लिए टेंसर जो नोटेशंस हैं, चूँकि हमारे पास ये 4 कंपोनेंट हैं, 3 आकाश के एक्स वाई जेड और चौथा समय का, जो कि ICT के रूप में आकाश का चतुर्थ घटक है। तो इनको व्यक्त करने के लिए हम टेंसर नोटेशन, जो प्रदिश संकेतन पद्धति है, वो काम में लेते हैं,
जिसके अनुसार जो x है उसे x1, y है उसे x2, z को x3 और ICT को x4 से व्यक्त करते हैं। इसलिए चतुर्विम सदिश जो x म्यू है, ये जो सदिश बना, इसके 4 घटक होंगे x1, x2, x3, x4, जिसे कि इन जनरल x म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जिस प्रकार जो 3 डायमेंशनल वेक्टर है उसके 3 घटक होते हैं x, y और z, जिसको कि इस टेंसर नोटेशन में हम कहेंगे x1, x2, x3, और इस 3 डायमेंशनल वेक्टर की जो लेंथ है वो होगी s स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसी प्रकार इस चतुर्विम सदिश की जो लंबाई है वो होगी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर बराबर s स्क्वायर, और इन x1, x2, x3, x4 के मान x, y, z और क्रम से ICT रख दें तो इसकी लेंथ s स्क्वायर बराबर होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं समेशन x म्यू स्क्वायर, जहाँ और जो म्यू वेरिएबल है इसका मान होगा 1 to 4। चूँकि सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो लॉरेंज रूपांतरण है उसमें ये जो s स्क्वायर है, ये जो प्रकाशीय तरंगाग्र है उसकी इक्वेशन है, और चूँकि जो आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत हैं उसके प्रथम अभिग्रहित के अनुसार जो भौतिकीय घटनाएं हैं उनका स्वरूप सभी निर्देश तंत्रों में समान होना चाहिए। तो ये जो चतुर्विम सदिश की लंबाई है ये सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में इन्वेरिएंट होगी, नियत होगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि s इक्वल्स टू s डैश, या चूँकि s और s डैश का मान हमें मालूम है इसलिए समेशन x म्यू स्क्वायर वेर म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 इक्वल्स टू x म्यू डैश स्क्वायर एंड अगेन म्यू इक्वल्स टू 1 to 4। लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों से हमें मालूम है कि जो t डैश है इसका मान होगा t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और 1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को अगर हम गामा से रिप्रेजेंट करें तो टी डैश इक्वल्स टू गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। और चूँकि टी डैश का निरूपण हमने आई सी टी डैश के रूप में किया है इसलिए इसको टी डैश दोनों साइड्स को आई सी से मल्टीप्लाई कर दें तो आई सी टी डैश इक्वल्स टू गामा आई सी टी माइनस आई सी वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और वी अपॉन सी को अगर हम बीटा से रिप्रेजेंट करें तो आई सी टी डैश इक्वल्स टू गामा आई सी टी माइनस आई बीटा एक्स। इसी प्रकार एक्स डैश इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी, या एक्स डैश इक्वल्स टू गामा एक्स प्लस, चूँकि अगेन टी को हम आई सी टी से रिप्रेजेंट करेंगे इसलिए वी टी को आई सी से मल्टीप्लाई कर दें और आई सी से डिवाइड कर दें, और वी अपॉन सी के लिए अगर बीटा लिखें तो एक्स डैश इक्वल्स टू गामा ब्रैकेट एक्स प्लस आईटा बीटा आई सी टी। इसी प्रकार y डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इक्वल्स टू जेड, और यहाँ पर हमने बीटा इक्वल्स टू वी अपॉन सी तथा गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर या 1 अपॉन √1 माइनस बीटा स्क्वायर काम लिया है। इसलिए इस नवीन जो संकेत पद्धति है उसका उपयोग करने पर x1 डैश इक्वल्स टू, चूँकि जो टेंसर नोटेशन सदिश जो प्रदिश संकेतन हमने काम में लिए हैं उसके अनुसार x1 x y z और आई सी टी इसको हमने रिप्रेजेंट किया है x1 x2 x3 x4 से। इसी प्रकार x डैश y डैश z डैश और आई सी टी डैश इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x1 डैश x2 डैश x3 डैश और x4 डैश से। इस प्रकार जो नवीन ये जो संकेत पद्धति है टेंसर नोटेशंस उसके अनुसार ये इक्वेशंस कन्वर्ट होंगी। x1 डैश बराबर गामा x1 प्लस आयोटा बीटा x4, x2 डैश इक्वल्स टू x2 x3 डैश इक्वल्स टू x3, और इसी प्रकार x4 डैश इक्वल्स टू गामा माइनस आयोटा बीटा x1 प्लस x4। और इनको अगर हम मैट्रिक्स के रूप में इन लॉरेंज रूपांतरणों को लिखना चाहें
तो एक मैट्रिक्स हो गई आपकी x1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश बराबर गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा मैट्रिक्स और इनटू मल्टीप्लाइड x1 x2 x3 x4 मैट्रिक्स। इस प्रकार यदि किसी सदिश A के घटक, ये तो जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिनको कि हमने 4 वेक्टर की फॉर्म में एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरित किया है। अब इसी प्रकार यदि किसी सदिश A के 4 घटक हों जिनको कि हम A1 A2 A3 A4 से रिप्रेजेंट करें, तो इनका जो रूपांतरण है वो इन जो ऊपर जो हमने लॉरेंज रूपांतरण जिन इस टेंसर फॉर्म में पढ़े हैं, इनका रूपांतर किसी भी 4 वेक्टर के जो रूपांतरण समीकरण है वो इन रूपांतरणों की ही भांति होंगे। जिस प्रकार चतुर्विम स्थिति सदिश x म्यू के घटक x1 x2 x3 x4 समीकरण 11 के अनुसार रूपांतरित हुए हैं, तो सदिश A को चतुर्विम सदिश या 4 वेक्टर कहते हैं। चतुर्विम आकाश में इस सदिश का निम्न संबंध भी वैध रहता है। इसकी जो लेंथ है चतुर्विम वेक्टर की, जैसे हमने लॉरेंज रूपांतरण के लिए जो लेंथ थी उसको x म्यू स्क्वायर समेशन से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ 4 वेक्टर की जो लेंथ है वो होगी समेशन a म्यू स्क्वायर, और म्यू का जो वेरिएशन है वो होगा फ्रॉम 1 to 4, और इसका जो मान है ये जो लेंथ है ये होनी चाहिए इनवेरिएंट। और अगर ये इनवेरिएंट रहती है तो उस स्थिति में इस चतुर्विम सदिश A का जो रूपांतरण है वो समीकरण 11 के समान होगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं A1 डैश A2 डैश A3 डैश A4 डैश बराबर गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा A1 A2 A3 A4। और इस ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स है इसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं A म्यू डैश इक्वल्स टू समेशन A म्यू न्यू इंटू कैपिटल A न्यू, जहाँ जो न्यू है वो वेरिएबल होगा। तो इस प्रकार जो चतुर्विम वेक्टर है उसका एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में जो रूपांतरण है वो होगा। और इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि इस चतुर्विम वेक्टर की जो लेंथ है A म्यू स्क्वायर, पहला तो ये इन्वेरिएंट होनी चाहिए, और अगर ये इन्वेरिएंट रहती है और अगर ये 4 वेक्टर होता है तो इसका एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में जो रूपांतरण है वो लॉरेंज रूपांतरण की भांति A म्यू डैश इक्वल्स टू समेशन A म्यू न्यू कैपिटल A न्यू की भांति होगा। और इस प्रकार जो फिजिक्स में भौतिक राशियां हैं, वेग, संवेग, बल, ये सब चतुर्विम सदिश के रूप में इन सब का चतुर्विम सदिश के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। जैसे चतुर्विम वेग को डिफाइन करना हो, v म्यू, जो चतुर्विम वेग है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v म्यू से, और इसका जो मान है v म्यू ये होगा dx म्यू अपॉन डी टाउ, जहाँ dx म्यू ये 4 वेक्टर है और डी टाउ ये प्रॉपर टाइम इंटरवल है, और v म्यू स्क्वायर समेशन इसका मान इन्वेरिएंट होगा। तो इस प्रकार ये जो चतुर्विम वेग है इसके 4 घटक होंगे v1 v2 v3 v4, और इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगा v म्यू डैश इक्वल्स टू अगेन a म्यू न्यू v न्यू। इसी प्रकार जो चतुर्विम संवेग है p म्यू, इसका मान होगा m0 इंटू v म्यू के बराबर, जहाँ m0 प्रॉपर ये रेस्ट मास है, विराम द्रव्यमान, और v म्यू ये चतुर्विम वेग है, और इसके लिए p म्यू स्क्वायर ये इन्वेरिएंट होना चाहिए। और उस स्थिति में इसके भी जो 4 घटक हैं वो होंगे p1 p2 p3 p4, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगा p म्यू डैश इक्वल्स टू समेशन a म्यू न्यू p म्यू। तो इसी प्रकार जो फोर्स है F चतुर्विम बल, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं
जैसे साधारण जो बल होता है F इक्वल्स टू ये होता है डी पी अपॉन डी टी, और यहाँ जो चतुर्विम बल है इसको हम डिफाइन करेंगे एफ म्यू इक्वल्स टू डी पी म्यू अपॉन डी टाउ, जहाँ पी म्यू ये चतुर्विम संवेग है और डी टाउ ये आपका प्रॉपर टाइम है। तो एफ म्यू स्क्वायर समेसन ये इन्वेरिएंट रहना चाहिए, और इस चूँकि ये इन्वेरिएंट होगा इतना हम डिटेल्स में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, और चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफ म्यू स्क्वायर ये इन्वेरिएंट होगा, उस स्थिति में इसके भी जो कंपोनेंट हैं 4 कंपोनेंट वो F1, F2, F3, F4 होंगे, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है एफ म्यू डैश इक्वल्स टू समेशन ए म्यू न्यू एफ म्यू न्यू की भांति होगा, जहाँ जो ए म्यू न्यू ये जो डिटर्मिनेंट है वो ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको बताया ये गामा 00 आयोटा बीटा गामा 0100 0010 माइनस आयोटा बीटा गामा 00 गामा होगा। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।